डिस्क्लेमर, इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। इनमें बताए गए नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या उनका अपमान करना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग है। इस चैनल का सारा कंटेंट KRN स्टोरीज जंक्शन द्वारा एडिट और प्रोड्यूस किया गया है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकती हूं, नए और रोचक आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकती हूं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी इस प्यारी यात्रा में अपना साथ बनाए रखें। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें और टूटते वादे, वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और वही पल आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। बस सुनिए, आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। राजवीर के होंठ लगातार सोनाली के मक्खन जैसे मुलायम स्किन पर फिसल रहे थे, जिससे सोनाली मददोश होकर आंखें भर रही थी। सोनाली के मुंह से निकले हुए हर एक चीख राजवीर को किसी म्यूजिक धुन से कम नहीं लग रहा था। राजवीर और अपना फैशन दिखाते हुए झट से पलटकर सोनाली को अपने ऊपर बैठा लेता है। ऐसा होते ही सोनाली शर्म से अपने फेस को राजवीर के सीने में छुपा लेती है। सोनाली को ऐसा करते देख राजवीर उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है, अभी कुछ देर पहले आप बहुत बोल्डनेस दिखा रही थी, अब क्या हुआ? अब दिखाए अपना बोल्डनेस। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को कमर से पकड़कर और अपना स्पीड बढ़ा देता है। सोनाली अभी नशे की हालत में पूरी तरह राजवीर के प्यार में डूब चुकी थी। वहीं राजवीर पर भी वाइन का नशा पूरी तरह छा गया था, जिससे राजवीर को भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह इस वक्त अपनी सारी हदें पार कर चुका है। राजवीर कितना भी सोनाली को प्यार कर ले लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। सोनाली तो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। सुबह के 7 बजे तक ऐसे ही इन दोनों का प्यार चलता रहता है। जब राजवीर का ध्यान सोनाली की ओर जाता है तो देखता है कि सोनाली तो सो चुकी है, तो राजवीर विमन से सोनाली के बगल में आकर लेते हुए सोनाली के कान में धीरे से कहता है, आपको याद है अपना वादा? मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं खुद आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन जब आप हमारे पास आओगी तो हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो आप सुबह मुझे ब्लेम मत करना। सोनाली से ये सब कहने के बाद राजवीर दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और सोनाली को कमर से पकड़कर अपने सीने से लगाकर नींद के आगोश में चला जाता है। जो भी कहो आप सब, लेकिन राजवीर नशे की हालत में भी सोनाली को अपना वादा याद दिला रहा था। अब उसे क्या पता, सोनाली तो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही है, वह तो कब का सो चुकी है। एपिसोड 72। अगले दिन दोपहर के 1 बजे एक कमरे में इस वक्त 2 लोग बड़े से बेड पर एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। खिड़की से आ रहे सूरज की रोशनी से उन दोनों के चेहरे चमक रहे। तभी उस धूप को अपने चेहरे पर महसूस कर सोनाली कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। आंखें खोलते ही सोनाली अपना सर पकड़कर मन ही मन चिल्लाते हुए कहती है, हे कान्हा जी, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है और यह हमारे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? तभी उसे एहसास होता है कि किसी के मजबूत और भारी हाथ उसके कमर से लिपटे हुए हैं। उस हाथ को देखकर सोनाली हैरानी से अपने आप को देखने लगती है। फिर सोनाली अपनी नज़रें पूरे कमरे में दौड़ाती है। तब उसे एहसास होता है कि उसका और राजवीर का सारा कपड़ा पूरे कमरे में इधर उधर फैले हुए हैं। कमरे का ये हाल देखकर सोनाली हैरानी से अपना सर पकड़कर सोचते हुए अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद उस डेविल को गले लगा रही थी और मैंने उससे किस भी कर लिया। अपने आप से बात कहते हुए सोनाली की नज़रें जैसे ही बगल में सो रहे राजवीर पर पड़ी तो वह एक पल के लिए राजवीर के मासूम चेहरे में जैसे खोशी गई। आज सोनाली को राजवीर एकदम अलग लग रहा था, किसी मासूम बच्चे की तरह जो दुनिया जहान से बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहा था। सोनाली अभी राजवीर के चेहरे में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी उसे एहसास होता है राजवीर के बॉडी में हलचल हो रही है, जिससे सोनाली जल्दी से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंख बंद करते ही सोनाली को कल रात हुई एक एक घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। सोनाली अपनी हरकतें याद करते हुए खुद से कहती है, हे कान्हा जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें हो क्या गया था? हम इतना सब कुछ कैसे कर दिया? अब पता नहीं हमारे साथ यह डेविल क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इन्होंने हमें फिर से पनिशमेंट दिया तो।
पनिशमेंट शब्द दिमाग में आते ही सोनाली जल्दी से अपने आप को डांटते हुए कहती है, सोनाली आप ऐसा कैसे सोच सकती हो, उल्टा तो उन्हें बहुत मजा आया होगा। डेविल कहीं के एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह अभी होश में नहीं है। ऊपर से पता नहीं हमें क्या हो गया था, रात को हमें तो कुछ होश ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, पर वह तो अपने होश में होंगे। उन्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि इन सब के बाद हमें कितना दर्द होगा। सोनाली पता नहीं क्या क्या अपने मन में सोचे जा रही। वही राजवीर की आंखें खुली तो वह सोनाली को देखकर एकदम से शॉक था, क्योंकि सोनाली के पूरे बॉडी पर राजवीर के दिए हुए लव बाइट के निशान थे जो अब हल्के नीले हो गए थे। राजवीर उन निशानों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ सोचकर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। राजवीर अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपने आप से कहता है, राजवीर उसके ऊपर ड्रग्स का नशा था, लेकिन तुमने तो सिर्फ वाइन पी थी, फिर तुम उसके साथ इतना रूड कैसे हो सकते हो। पता नहीं अब मैं अपनी लिटिल वाइफ का सामना कैसे करूंगा। जो राजवीर किसी को जान से मारने से पहले भी कुछ नहीं सोचता है, वह राजवीर आज सोनाली के बॉडी पर उन निशानों को देखकर खुद को ब्लेम कर रहा था। राजवीर को लगा सोनाली सो रही है, इसलिए राजवीर धीरे से ब्लैंकेट नीचे करता है और गौर से सोनाली के पूरे बॉडी को देखने लगता है। अब राजवीर को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वह इतना रड हो गया था सोनाली के साथ कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि सोनाली अभी उससे कितनी छोटी है। ऊपर से यह उसका फर्स्ट टाइम था। तभी राजवीर को अपने हाथ पर कुछ अजीब महसूस होता है, जिसे महसूस कर राजवीर अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ खून से भरा हुआ था जो अब काफी हद तक सूख चुके थे। अपने हाथ को देखते हुए राजवीर ध्यान से बेडशीट को देखने लगता है तो पूरे बेडशीट पर जगह जगह रेड निशान बने हुए थे। उस निशान को देखकर राजवीर अपने आप से कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए राजवीर जल्दी से सोनाली को अपनी बाहों में भर लेता है। सोनाली को बाहों में भरते ही राजवीर को अपने दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। वह अपने आप को यह एहसास दिलाना चाहता था कि यह सब होने के बाद भी सोनाली उससे दूर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। और फिर कुछ सोचकर राजवीर बहुत प्यार से सोनाली के कान में कहता है, लिटिल वाइफी मुझे माफ कर देना, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके हरकतों से मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे नहीं पता मुझे आपके पास होने से इतना सुकून क्यों मिलता है, लेकिन अब मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकता। राजवीर की सारी बातें सुनकर सोनाली जो सोने की एक्टिंग कर रही थी, वह मन ही मन अपने आप से कहती है, क्या सच में ये डेविल इतने स्वीट हैं कि वह अपने किए की मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। क्या इनको लगता है कि मेरे करीब आकर इन्होंने गलती की है, बल्कि सारी गलती तो मेरी थी, फिर यह क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तभी सोनाली को फील होता है कि राजवीर उसे कहीं ले जा रहा है। सोनाली शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव से और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि राजवीर को पता ना चले कि वह जाग रही है। कुछ देर बाद सोनाली को अपने बॉडी पर गर्म पानी का एहसास होता है। सोनाली अपने आप से कहती है, क्या ये डेविल मुझे नहलाने के लिए वॉशरूम लेकर आए हैं। हमारे बॉडी पर अभी एक भी कपड़ा नहीं है, पता नहीं वह मुझे कैसे देख रहे होंगे। सोनाली अपने आप से बात कर रही थी। वहीं राजवीर बड़े प्यार से सोनाली को गर्म पानी से भरे बाथटब में लेटा दिया था। वहीं साइड में पड़े गुलाब के कुछ पंखुड़ियों को पानी में डालते हुए राजवीर बड़े आराम से सोनाली के पूरे बॉडी को साफ कर रहा था। कुछ देर बाद राजवीर भी बाथटब में आ जाता है। फिर खुद को और सोनाली को अच्छी तरह साफ करने के बाद फिर से राजवीर सोनाली को अपने बाहों में उठा लेता है। सोनाली को वॉशरूम से लाकर राजवीर आराम से बेड पर लेटा देता है। अब तक राजवीर का पूरा कमरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था, क्योंकि वॉशरूम जाने से पहले ही राजवीर एक क्लीनर स्टाफ को मैसेज कर दिया था जो आकर बेडशीट को चेंज कर चुका था और पूरे रूम को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। राजवीर इस वक्त बड़े ध्यान से सोनाली को एक टॉवल से साफ कर रहा था। फिर खुद जाकर अपना कपड़ा पहनता है और सोनाली के लिए भी कपड़ा लेकर आता है जो वह कुछ देर पहले ही राहुल से कहकर दोनों के लिए मंगवा चुका था। खुद कपड़ा पहनने के बाद राजवीर एक ऑइंटमेंट लेकर सोनाली के पास आता है और बड़े प्यार से सोनाली के पूरे बॉडी पर अपने दिए हुए लव बाइट के निशान पर उस ऑइंटमेंट को अप्लाई करता है। उसके बाद राजवीर सोनाली के कमर से लेकर एंकल तक अच्छी तरह मसाज करता है ताकि सोनाली का पेन थोड़ा कम हो जाए। वही सोनाली राजवीर के इतने केयरिंग साइड देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। वह किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए अपने आपस कहती है, क्या बात है मिस्टर राठौर, हमारा इतना ख्याल रखेंगे, हमें पता ही नहीं था। ऐसा कहते हुए सोनाली धीरे से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है जो बड़े ध्यान से उसकी बॉडी को मसाज कर रहा था। सोनाली को मसाज करने के बाद राजवीर सोनाली को एक सूट सलवार पहना देता है। उसके बाद राजवीर पहले अपने घर पर फोन करके बताता है कि वह 4-5 दिन के लिए सोनाली के साथ फार्म हाउस पर रहने वाला है। फिर अपने असिस्टेंट राहुल को फ़ोन करके ऑर्डर देते हुए कहता है, राहुल तुम जल्दी से पता लगाओ कि हमारे ही सक्सेस पार्टी में आकर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी वाइफ के साथ इतना गलत करने की कोशिश किया।
मुझे अगले 1 घंटे बाद उस इंसान की पूरी डिटेल मुझे ला कर दो, और एक बात, तुम मेरे ऑफिस के 4 दिनों का शेड्यूल कैंसिल कर दो, और जो भी जरूरी काम होगा वह मैं अपने घर से करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए राजवीर बिना राहुल के कोई बात सुने फोन काट देता है। राजवीर के फोन करते ही राहुल अपने आप से कहता है, क्या बात है, आज कई दिनों बाद फिर से बॉस अपने डेविल वाले अवतार में आ ही गए। अब किसकी शामत आने वाली है पता नहीं। अपने आप से बात करते हुए राहुल आगे कहता है, लग जा बेटा राहुल अपने काम पर, नहीं तो तुम्हें भी काली और भैरव की तरह बॉस कहीं तुम्हें भी ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया तो नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वही बेड पर लेटी हुई सोनाली राजवीर की सारी बातें सुनकर खुद से कहती है, हे कान्हा जी, यह डेविल मुझे फार्म हाउस पर क्यों लेकर जा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले तो इन्हें हमारी कितनी परवाह थी, और अब घर ले जाने की बजाय मुझे अकेले फार्म हाउस पर रखने वाले हैं। ये फिर से मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं देने वाले? सोनाली ब्लैंकेट के अंदर अपने आप से बातें कर रही थी, तभी राजवीर दबे पांव आकर उसके कान में अपनी सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, लिटिल वाइफी, मुझे पता है कि आप जाग रही हो, तो आप ये सोने का एक्टिव बंद कीजिए, और मैंने खाना मंगवाया है वह खा लीजिए। दोपहर के 2 बजे बज चुके हैं। अपनी चोरी पके जाने पर सोनाली का फेस डर और शर्म की वजह से पूरी लाल हो गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह थोड़ा सा ब्लैंकेट अपने सिर से नीचे कर राजवीर को देखने लगती है। सोनाली के बच्चों वाली हरकत देखकर राजवीर को उस पर बहुत प्यार आता है। राजवीर जल्दी से सोनाली को खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसके लंबे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, लिटिल वाइफी, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मैंने रात में आपके साथ किया वह मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें सारी गलती आपकी है। मैं आपको उस ड्रग्स का एंटीडोज देने के लिए कितना मनाया, लेकिन आप मुझे छोड़ ही नहीं रही। फिर मैं भी क्या करता? जब किसी की वाइफ इतनी क्यूट और इनोसेंट हो तो कोई हस्बैंड उसे अपने आप से दूर कैसे कर सकता है? राजवीर के बदले हुए तेवर देखकर सोनाली आज स्पीचलेस, वो शर्म से अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा लेती हैं। सोनाली को इतना शर्माते देख राजवीर उससे कहता है, अब आप इतना क्यों शर्मा रही है? रात में तो आप मुझे सामने से अपने पास आने के लिए उकसा रही थी, और वैसे भी अब हमारे बीच छुपाने जैसा कुछ नहीं है, तो आप ये शर्माना छोड़िए, क्योंकि आप किसी और के बाहों में नहीं अपने हस्बैंड के बाहों में है। और आपको एक बात पता है, द राजवीर सिंह राठौड़ की एक झलक पाने के लिए लड़कियां तरस जाती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि द राजवीर सिंह राठौड़ खुद आपको अपनी बाहों में समेट रखा है। राजवीर के बात सुनकर आज सोनाली बेखौफ होकर राजवीर को जवाब देती है। एपिसोड 73। राजवीर के मुंह से बार बार खुद को द राजवीर सिंह राठौर सुनकर सोनाली को बहुत गुस्सा आ जाता है। जो सोनाली राजवीर के ऐसे करीब होने पर शर्म से लाल हो रही थी, वह अचानक राजवीर के कॉलर पकड़कर अपने पास खींचते हुए बहुत गुस्से में राजवीर को देखते हुए कहती है, आप बार बार ऐसे खुद को हमारे सामने द राजवीर सिंह राठौर बोलकर क्या साबित करना चाहते हो? भागती होगी दुनिया की सारी लड़कियां आपके पीछे, लेकिन सोनाली उन लड़कियों में नहीं आती है, और यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और वैसे भी हमारी आपसे शादी हुई है, तो हमें उन लड़कियों से कंपेयर करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। सोनाली की यह अवतार देखकर कुछ पल के लिए राजवीर की तो बोलती ही बंद हो गई थी। राजवीर बिना कुछ बोले बड़े गौर से सोनाली के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार था जब सोनाली राजवीर से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, बेखौफ, बिना डरे बुरे हक से। राजवीर सोनाली की बात सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से सोनाली हंट को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या बात है, हमें नहीं पता था कि हमारी लिटिल वाइफी को इतना गुस्सा भी आता है। वैसे आपकी बात तो सही है, आप उन लड़कियों की तरह नहीं हो, इसलिए तो आप द राजवीर सिंह राठौर के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा कर चुकी हो। फिर से राजवीर के मुंह से द राजवीर सिंह राठौर नाम सुनकर सोनाली के तो सर ही चक्कर आने लगे। सोनाली गुस्सा होकर झट से राजवीर के कॉलर छोड़कर राजवीर के सामने अपना फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो, बिल्कुल एक डेविल की तरह। हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप मुझे बहुत परेशान करते हो, आपके वजह से हमारे पेट में इतना दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए सोनाली राजवीर से अपनी नजरें हटाकर किसी बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सोनाली को इतनी क्यूट बिहेव करते देख राजवीर को उस पर बहुत प्यार आता है। राजवीर सोनाली को कसकर अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, तो ठीक है, आपको ऐसा लगता तो ऐसा ही सही, वैसे आपकी बातें आधी सही है, क्योंकि आप खुद भी तो रात को यही चाहती थी। आप बोल रही हो तो हम फिर से करके याद दिला देते हैं। और हाँ, अब जैसा भी हूं आपका हूं, तो अब आपको इस डेविल के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा, तो आदत डाल लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। राजवीर के बात सुनकर सोनाली छेपते हुए अपनी लाल पर चुपके फेस को छुपाने के लिए उसके चेस्ट पर मुंह के बरसाते हुए कहती है, आप हमें नीचे उतारिए, हम खुद चल सकते हैं, आप जब देखो तब हमें अपनी गोद में क्यों उठा लेते हो, हम कोई छोटी बच्ची नहीं है। सोनाली के मुंह के मारने से राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वह सोनाली को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा जी, तो आप बच्ची नहीं हो, लेकिन आपकी हरकतों से तो हमें आप बिल्कुल छोटी बच्ची लगती हो। सोनाली राजवीर के बातों से इरिटेट होकर कुछ बोलने को हुई ही थी कि राजवीर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अब कोई बात नहीं होगी, पहले आप खाना खाएं, अभी दोपहर के 2 बजे बज चुके हैं और आप सुबह से भूखी हो, तो पहले हम खाना खाते हैं,
फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। और वैसे भी आप खुद कह रही हो कि आप बच्ची नहीं हो, तो फिर यह प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है कि आप बच्ची हो कि नहीं। ऐसा कहते हुए राजवीर शरारत से सोनाली को अपनी एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए सोनाली को आराम से सोफे पर बैठा देता है और उसके साइड में बैठते हुए कहता है, तो खाना शुरू करें। लिटिल वाइफी टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखते ही सोनाली सारी बातों को भूलकर उस खाने पर टूट पड़ी। उस टेबल पर सोनाली की पसंद का तड़के वाली दाल जीरा राइस, उसके साथ आलू के पराठे और दही। क्या बात है, मीठे में उसके फेवरेट जलेबी। उसको देखते ही सोनाली मानो अपना सारा दर्द भूल गई हो। कुछ देर बाद सोनाली अपने ऊपर राजवीर के नजरों की तपिश महसूस कर खाते खाते रुक जाती है और अपनी पलकें उठाकर राजवीर को देखने लगती है, जो खाना खाने के बजाय सोनाली को घरे जा रहा था। राजवीर को अपनी ओर ऐसे घूरते देख सोनाली अपने मुंह में पराठे की एक बाइट लेकर राजवीर से कहती है, आपको क्या हुआ? आप खाना छोड़कर हमें क्यों घूर रहे हो? सोनाली की सवाल सुनकर राजवीर उसे घूरते हुए अपना राइट हैंड ऊपर कर सोनाली को दिखाते हुए कहता है, आप शायद भूल रही हो कि मेरे हाथों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। आप हमें खिलाने की बजाय खुद तभी से खाए जा रही हो और उल्टा हमसे सवाल कर रही हो कि हम खाने की बजाय आपको क्यों घूर रहे हैं। राजवीर के ऐसे बोलने पर सोनाली अटकते हुए कहती है, वो हम भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। ऐसा कहते हुए सोनाली जल्दी से पराठे की एक वाइट तोड़कर राजवीर के मुंह के पास कर देती है। सोनाली को ऐसे अटकते देख राजवीर शरारत भरी मुस्कान लिए सोनाली के हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़कर पराठे को मुंह में रखते हुए हल्के से सोनाली के उंगलियों पर बाइट कर लेता है, जिससे सोनाली के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। राजवीर के ऐसे अपनी उंगलियों पर बाइट करने से सोनाली घूरकर राजवीर को देखती है, लेकिन राजवीर के आंखों में शरारत देख सोनाली चुपचाप उसको खाना खिलाते हुए खुद से कहती है, सोनाली अब शांत हो जा, तभी से तुम बहुत बोल चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंदर का डेविल जाग जाए और ये तुझे फिर से कोई पनिशमेंट दे दे। इससे अच्छा अब तू चुप ही रहेंगी, और वैसे भी इनके हाथ में चोट लगी है, तू चुपचाप इनको खाना खिला दे। वैसे भी सोते हुए शेर को जगाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों का खाना हो जाता है। राजवीर अपना जरूरी सामान लेते हुए सोनाली से कहता है, तो चले वाइफी। राजवीर के कहने पर सोनाली सोफे से उठकर जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाती है जाने के लिए कि उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। सोनाली की चीख सुनकर राजवीर अपने हाथों में पकड़े सामान वहीं फेंककर भागते हुए सोनाली के पास आता है और उसे संभालते हुए कहता है, आपको किसने कहा खुद चलने के लिए? हमें पता है कि आपको इस वक्त बहुत पेन हो रहा है, इसीलिए तो। राजवीर सोनाली की आंखों में आंसू देख बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है। सोनाली की आंखों में आए हुए आंसू पूछते हुए राजवीर प्यार से सोनाली से कहता है, देख लिया आपने, एक कदम चलते ही आपको कितना दर्द हुआ, इसीलिए हम आपको तभी से अपनी गोद में उठाए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दर्द ना हो। और आप तभी से कैसे बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। हम खुद चल सकते हैं, हम कोई बच्ची नहीं है। हमें पता है कि आप कोई बच्ची नहीं हो, लेकिन आप अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो जो इतना दर्द सह सको। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को अपनी गोद में उठाए होटल के सीक्रेट दरवाजे से अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। सोनाली भी राजवीर के समझाने पर चुपचाप उसके सीने में खुद को छुपा लिया था। वहीं राठौड़ मैंशन में राजवीर के फोन रखते ही अमित सपना भाभी से हंसते हुए कहता है, क्या बात है भाभी, लगता है मैं जल्दी ही फिर से चाचू बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए अमित जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसते देख सपना उसके कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, तो आपको फिर से चाचू बनना है, वैसे ख्याल अच्छा है। ऐसा कहते हुए सपना भाभी अमित के कान छोड़कर वहीं सोफे पर बैठते हुए सीरियस टोन में अपने पति राघव से कहती है, आपको क्या लगता है, क्या इतना जल्दी राज भैया सोनाली को अपने दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगे? सपना भाभी अभी राघव जी से सवाल कर ही रही थी कि उन सबके कानों में एक खुशनुमा आवाज गूंज उठा। उस आवाज को सुनते ही सब उस दिशा में देखने लगे। सामने वाले शख्स को देखते ही सबके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाता है। एपिसोड 74 राठौर मैंशन में सामने वाले शख्स को देखते ही सपना भाभी उनके पास जाते हुए कहती है, पापा आप कब आए? सपना भाभी के बात सुनकर विक्रम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी बेटा, हम अभी अभी आए हैं। वैसे आप लोग राजवीर के बारे में क्या बातें कर रहे थे? विक्रम जी के बात सुनकर सपना भाभी मुस्कुराते हुए कहती है, पापा सोनाली के आने के बाद राज भैया खुद को बदलने लगे हैं, लेकिन इन बातों का उन्हें खुद भी एहसास नहीं है। विक्रम जी सपना भाभी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग मिलकर कितना कोशिश किए कि राजवीर भी एक नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पाए। अब सोनाली की मासूमियत और ईमानदारी देखकर राजवीर शायद खुद को बदल दे। अपने पापा के बात सुनकर राघव भी उनके पास आते हुए कहते हैं, जी पापा, हमें पक्का विश्वास है कि सोनाली राजवीर को बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल बना देगी। हमें यकीन है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो लोग राजवीर और सोनाली के आने वाले जिंदगी के बारे में प्लानिंग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर होटल से आते समय सोनाली गाड़ी में ही राजवीर के बाहों में सो गई थी।
जब गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी तो राजवीर एक नज़र सोनाली को देखता है, जो किसी मासूम बच्चे की तरह उसके सीने में अपनी सर छुपाए सो रही थी। सोनाली के मासूम चेहरे को देख राजवीर के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस मुस्कुराहट को देख आगे बैठा ड्राइवर लगभग बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि आज पहली बार वो ड्राइवर राजवीर के होठों पर मुस्कान देख रहा था। वो अपने आप से कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये हार्टलेस इंसान कभी मुस्कुरा भी सकते हैं? ऐसा भी क्या जादू कर दिया छोटी मैडम जी ने बॉस पर, जो बॉस इतना मुस्कुरा रहे हैं? ड्राइवर अपने ही सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे अपने ऊपर किसी के गुस्से भरी नज़रें महसूस कर ड्राइवर हर बार आकर राजवीर को देखने लगता है। ड्राइवर को अपनी ओर देखता पाकर राजवीर उससे आंखों से ही गेट ओपन करने का इशारा करता है और उसे एक मॉर्निंग भरा लुक देकर राजवीर सोनाली को संभालकर अपने बाहों में लिए गाड़ी से निकल जाता है। राजवीर को जाते देख पीछे खड़ा ड्राइवर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, थैंक यू गॉड, मैं बच गया। मुझे तो लगा आज ये डेविल मुझे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देंगे। उधर राजवीर अपने बेडरूम में जाते ही सोनाली को आराम से बेड पर सुलाकर एक ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर कर देता है और धीरे से उसके माथे को चूमकर खुद ऑफिस का काम करने अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाते ही राजवीर के पास राहुल का कॉल आता है। अपने असिस्टेंट का नंबर देख राजवीर जल्दी से फ़ोन रिसीव करता है। फ़ोन रिसीव करते ही राजवीर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहता है, क्या हुआ? पता चला मेरी वाइफ को ड्रग्स देने की हिम्मत किसने की? राजवीर के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल को राहुल डर से कांप उठता है। फिर हिम्मत करके अपनी बात राजवीर को बताना शुरू करता है। बॉस, सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला है कि मैडम को ड्रग्स देने के लिए विशाल मल्होत्रा का पीए गोटिया ने एक वेटर को कुछ पैसे का लालच दिया था। दरअसल वो वेटर अभी अभी उस होटल में ज्वाइन किया है, इसीलिए उसे होटल का रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता है। इतने सारे पैसे देखकर वो वेटर मैडम को ड्रग्स देने के लिए राजी हो गया। राहुल के बात खत्म करते ही राजवीर गुस्से से अपनी टेबल पर पड़ा सामान नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्लाते हुए राहुल से कहता है, उसकी इतनी हिम्मत की वह राजवीर सिंह राठौर के वाइफ पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत की। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि राजवीर सिंह राठौर के वाइफ पर बुरी नज़र डालने का क्या अंजाम होता है। फिर कुछ सोचकर राजवीर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहता है, एक काम करो, तुम विशाल मल्होत्रा के कंपनी का सारा शेयर खरीद लो और जितने भी उसके इलीगल धंधे हैं सबका एक फाइल रेडी करो। मुझे 24 घंटे के अंदर विशाल मल्होत्रा सलाखों के अंदर चाहिए। राजवीर के ऑर्डर सुनते ही राहुल जल्दी से जवाब देता है, जी बॉस, काम हो जाएगा। फिर राजवीर कुछ सोचते हुए राहुल से कहता है, राहुल उस वेटर का क्या हुआ? तो राहुल जवाब देता है, बॉस, वेटर से पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि उस वेटर की मां बहुत बीमार थी, उसी के इलाज के लिए उस बट ने गोटिया का दिया हुआ पैसा एक्सेप्ट कर लिया। मां शब्द सुनते ही राजवीर कुछ सोचकर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहता है, अच्छा राहुल, तुम एक काम करो, पता लगाओ क्या वह वेटर सच बोल रहा है। अगर सच में उसकी मां बीमार है तो तुम उसकी मां के अच्छे से इलाज करवाओ और उस वेटर को भी छोड़ देना। राजवीर के बात सुनकर राहुल भी समझ रहा था कि उसका दोस्त मां शब्द सुनकर इमोशनल हो गया है, इसीलिए राहुल आगे कुछ नहीं बोला। राहुल को चुप देखकर राजवीर कहता है, ठीक है, तुम अच्छे से उसकी मां की इलाज करवा देना। और बिना राहुल के कोई भी जवाब सुनने फ़ोन रखकर धम से सोफे पर बैठ जाता है। सोफा पर बैठते ही राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। आंख बंद करते हैं राजवीर को तो कुछ धांधी तस्वीरें दिखने लगती है। उन तस्वीरों को देखते ही राजवीर वहां से उठकर स्टडी रूम से अटैच बालकनी में चला जाता है। वहां खड़ा होकर राजवीर दूर फैले जंगलों को निहारने लगता है। ऐसे ही लगभग 4 दिन बीत गए राजवीर और सोनाली को इस फार्म हाउस पर आए हुए। वहीं राजवीर अपने आप को सोनाली से दूर रखने के लिए 24 घंटे काम में डूबा रहता था। जब तक सोनाली सो ना जाए तब तक वह स्टडी रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन इस बीच राजवीर सोनाली के खाने पीने से लेकर दवाई तक सब कुछ का अच्छे से ख्याल रखा था, जिससे सोनाली अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब सोनाली को पहले की तरह राजवीर से इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इन 3-4 दिनों में सोनाली राजवीर का एक अलग ही रूप देखी थी। सोनाली अभी अभी वॉशरूम से नहाकर आई थी और अपने बाल सुखाते हुए आईने के सामने खुद से बातें करते हुए कहती है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, जब देखो तब हमसे दूर भागते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक्सचेंज हो गए हो। पहले मैं इनसे दूर भागती थी और अब ये हमसे दूर भागते हैं। सोनाली अपने आप से बात करने में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि राजवीर कब से उसकी बकबक सुने जा रहा था। और आखिरी लाइन सुनकर राजवीर झट से अपने दोनों बाहें सोनाली के कमर में डालकर अपने सीने से चिपकाते हुए कहता है, अच्छा जी, तो हमारे लिटिल वाईफाई को ऐसा लगता है कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। सोनाली के कान के पास जाकर राजवीर अपनी सांसें सोनाली के कान में छोड़ते बहुत ही सेडिक्टिव वे में कहता है, क्यों?
ना हम आज फिर से आपके करीब आकर आपको ये बता दें कि जैसा आप हमारे बारे में सोच रही हैं वह सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो आपके भले के लिए आपसे दूरी बनाकर रख रहे थे। क्या आप भूल गई आज से 4 दिन पहले हमारे करीब आने पर आपकी क्या हालत हुई थी? पहले तो सोनाली राजवीर के अचानक करीब आने से घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल राजवीर की बातें सुनकर सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए थे। सोनाली अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अब हम इनसे खुद को कैसे बचाएंगे? कोई रास्ता दिखाओ कान्हा जी। सोनाली को अपने ख्याल में खोए देख राजवीर धीरे से सोनाली के कान पर वाइट कर लेता है, जिसे सोनाली उछलकर अपने होश में आते ही बच्चों की तरह राजवीर से शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। जब हमें आपके बिना नींद नहीं आती है तो आप हमारे पास नहीं आते हो, और आप हमारे पास आते ही हमें काट लिया। डेविल कहीं के, जाओ यहाँ से, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप बहुत बुरे हो। आते ही हमारे कान को वाइट कर लिया। ये सारी बातें सोनाली अपने कान को आईने में देखते हुए बोल रही थी, जो राजवीर के वाइट करने से बिल्कुल लाल हो गई थी। सोनाली फ्लो में क्या बोल गई थी इस बात का जब उसे एहसास हुआ तो वह जल्दी से अपने पीछे खड़े राजवीर को देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह जल्दी जल्दी में क्या बोल गई, जिसे सुनकर राजवीर अपनी खजाने वाली नजरों से एक तक उसे घरे जा रहा था। अपने ऊपर राजवीर के घूरती हुई निगाहों का तपिश महसूस कर सोनाली के हाथ अपने आप ही राजवीर के हाथों पर चले जाते हैं, जो सोनाली के बाथरों के अंदर जा चुका था। सोनाली राजवीर के हाथ पकड़कर हकलाते हुए राजवीर से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हमें साड़ी पहनना है। राजवीर तो मानो सोनाली के खूबसूरती में खोसा गया था। पिंक कलर के बाथरूम में सोनाली इस वक्त राजवीर को सुबह सुबह खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी। ऊपर से गर्म पानी से नहाने के बाद सोनाली की पूरी बॉडी हल्की गुलाबी हो गई थी। राजवीर सोनाली में खोए हुए ही अपने हाथ सोनाली के कॉलर बोन पर इधर से उधर चलाने लगा। राजवीर के ऐसे अचानक किस करने से सोनाली उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज रुक जाए, आप ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? हमें बहुत अजीब फील हो रहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। सोनाली आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजवीर अपने होठों को सोनाली के गुलाबी होठों से जोड़ देता है। एपिसोड 75 फार्म हाउस। इस वक्त राजवीर के बेडरूम में कोई आ भी जाता तो उसे यह पता नहीं चलता कि उस बेड पर राजवीर के अलावा भी कोई है, क्योंकि राजवीर के मस्कुलर बॉडी के नीचे सोनाली खरगोश के छोटे बच्चे की तरह छुप गई थी। राजवीर सोनाली को किस करते करते कब बेड पर ले आया, इस बात का उसे एहसास ही नहीं हुआ। सोनाली इस वक्त हौंदते हुए राजवीर को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। जब राजवीर को एहसास हुआ कि सोनाली उसके किस का रिस्पांस देने की बजाय उसे घूर रही है तो राजवीर धीरे से अपनी आंख खोलकर सोनाली को देखने लगता है। राजवीर के ऐसे देखने से सोनाली मन ही मन राजवीर को कोसते हुए कहती है, खड़ूस कहीं के, एक नंबर के डेविल है। जब देखो तब हमें परेशान करते रहते हैं, पर पता क्यों डेविल के ऐसे पास आने से हमें क्या हो जाता है? इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है? हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनके पास आने पर अजीब सी घबराहट होती है और दूर जाने पर अच्छा नहीं लगता। हम करें तो करें क्या? सोनाली अपनी सोच में गुम थी। तभी राजवीर अपने होठों को धीरे से सोनाली के कान के पास ले जाकर बड़े ही सिडिक वे में कहता है, क्या हुआ लिटिल वाइफी? आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे हमें कच्चा ही खा जाओगी? अगर खाने का इरादा है तो बता दो, हम आपका पूरा साथ देंगे। राजवीर के बात सुनकर सोनाली जैसे ही कुछ जवाब देने को होती है, तभी उसे अपने बॉडी के निचले हिस्से में कुछ गर्म गर्म फील होता है। ये फील होते ही सोनाली हड़बड़ा कर राजवीर को धक्का देने लगती है, लेकिन सोनाली के धक्का देने से राजवीर जरा सा भी नहीं हिलता है। राजवीर को ना हटा पाने पर सोनाली अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, ये कितने भारी है, हम तो इन्हें हिला भी नहीं पा रहे हैं, अब हम कैसे जाए यहाँ से? सोनाली के ऐसे धक्का देने से राजवीर सोनाली को और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए उसे कहता है, क्या हुआ लिटिल वाइफी, क्या आपको अभी भी हमसे डर लग रहा है? कुछ दिनों से तो आप जैसे एक शेरनी की तरह हमें दहाड़ रही थी और अब एक पल में भीगी बिल्ली क्यों बन गई? सोनाली राजवीर के बातों को अनसुना करके अपने सांसों को संभालते हुए अपना हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखते हुए राजवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सोनाली को इस तरह देखकर राजवीर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि दर्द की वजह से इस भक्त सोनाली का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। राजवीर घबराकर उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, क्या हुआ आपको? आपका फेस इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम है? वही सोनाली राजवीर को बिना कोई जवाब दीजिए अपना बाथरूम संभालते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। सोनाली के ऐसे भागने से एक पल को राजवीर सोच में पड़ जाता है, इन्हें क्या हुआ, यह ऐसे क्यों भाग गई? तभी राजवीर की नज़र अचानक चादर पर लगे रेड कलर के निशान पर चले जाते हैं। अपने बेड पर ब्लड देखकर राजवीर बहुत घबरा जाता है। वह घबराकर अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो गॉड, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई? क्या मैंने ज्यादा ही प्रेशर से उसे दबा दिया था क्या?
ऐसा कहते हुए राजवीर भागकर वॉशरूम के गेट पर जाता है और जोर जोर से वॉशरूम का गेट पीटते हुए सोनाली से कहता है, ओपन द डोर लिटिल वाइफी, आपको क्या हुआ, हमें बताइए प्लीज, क्या आपको कहीं पर चोट लगी है। वहीं सोनाली वॉशरूम में जाते ही वॉल से सट कर बैठते हुए खुद से कहती है, हे कान्हा जी, अब हम क्या करें, हम तो यहाँ पर सेनेरी पैड्स भी नहीं लेकर आए हैं, हमें तो इन सब में ये याद ही नहीं रहा कि हमारा पीरियड आने वाला है। अब हम किसको कहें सेनेरी पैड्स लाने, और उनके अलावा यहाँ कोई फीमेल मेड भी नहीं है। तभी सोनाली को बाहर से राजवीर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, लिटिल वाइफ ओपन द डोर। राजवीर की आवाज सुनकर सोनाली घबराकर उठते हुए कहती है, अब हम इन्हें अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं, हमें बहुत शर्मा रही है, लेकिन इनको बताने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि इनके अलावा यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और हम ऐसे तो पूरे दिन इस वॉशरूम में नहीं रह सकते। फिर कुछ सोचकर सोनाली वॉशरूम का गेट खोलकर अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकालकर राजीव से हकलाते हुए कहती है, क्या आप हमारे लिए वो बोला। सोनाली को ऐसे हकलाते देख राजवीर गुस्सा होते हुए कहता है, आप हमें बताओगी आपको हुआ क्या है, आप ऐसे हकला क्यों रही हो, आप सीधे सीधे बताए आपको हुआ क्या है, और बेडशीट पर इतना सारा ब्लड कहाँ से आया। राजवीर के शब्द सुनकर सोनाली अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे कान्हा जी, अब हम इन्हें कैसे बताएं कि वह ब्लड कहाँ से आया है, क्या ये खुद नहीं समझ सकते। सोनाली को चुप देखकर राजवीर जोर से वॉशरूम के गेट को धक्का देता है, जिससे सोनाली पीछे हो जाती है। सोनाली के पीछे होते ही राजवीर जल्दी से उसके पास जाते हुए उसे अच्छे से नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। तभी राजवीर की नज़र सोनाली के बैग पर लगे रेड कलर के निशान पर ठहर जाते हैं। उस निशान को देखते ही राजवीर सोनाली के शोल्डर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ है आपको, आप साफ साफ बताइए, ये ब्लड कहाँ से आया, क्या आपको कहीं पर कट लग गया है। राजवीर के बार बार पूछने पर सोनाली अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए राज से कहती है, हमारा पीरियड शुरू हो गया है। एक ही सांस में अपनी बातें बोलकर सोनाली फिर से अपनी एक आंखें खोलकर राजवीर को देखती है जो गुस्से से उसे घूर रहा था। राजवीर को ऐसे घूरते देख सोनाली झट से अपनी दोनों आंखें खोल लेती है और उसके हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो, हमने आपको बता तो दिया कि हमें क्या हुआ है। सोनाली के ऐसे हिलाने से राजवीर अपने होश में आया और उसे अपनी अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, आपका पीडीएस शुरू हो गया तो आप सीधे सीधे बता नहीं सकती थी, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है, क्या अब हमारे बीच छुपाने लायक कुछ बचा है जो आप मुझसे इतना शर्मा रही हो। राजवीर के जवाब सुनकर सोनाली अपना शर्माना ही भूल गई थी। वह उसे घूरते हुए कहती है, आप हमें ज्ञान देना बंद कीजिए और हमारे लिए सेनेरी पैड्स लेकर आए। राजवीर किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सरनामे हिला देता है। राजवीर को ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते देख सोनाली उसके पॉकेट से उसका मोबाइल निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहती है, अगर आपको नहीं जाना है सेनेरी पैड्स लेने तो ये रहा आपका मोबाइल, आप किसी को कॉल कीजिए, वह लेकर आ जाएगा। सोनाली की बात सुनकर राजवीर सोनाली को किसी बेवकूफ़ की तरह देखने लगता है। उसको ऐसे अपनी ओर देखते देख सोनाली उससे आगे कहती है, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, आपको नहीं जाना है सेनेरी पैड्स लेने तो किसी और से तो मंगवाना ही पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले आप हमें हमारा कपड़ा लाकर दे दीजिए ताकि हम चेंज करके बाहर आ सके। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ हमारे लिए सेनेरी पैड्स जल्दी मंगवा दीजिए। राजवीर को पीरियड्स के बारे में तो पता था, लेकिन उसने आज तक किसी के लिए भी यह काम नहीं किया था क्योंकि वह आज तक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था। इसलिए राजवीर सोनाली की बात सुनकर किसी बेवकूफ़ की तरह उसे देख रहा था। राजवीर को ऐसे चुपचाप खड़ा देख सोनाली उससे फिर से कहती है, प्लीज़ आप जाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, हम कुछ देर और वॉशरूम में ऐसे ही खड़े रहे तो हमें यहीं पर चक्कर आ जाएंगे। सोनाली के जवाब सुनकर इस बार राजवीर कोई सवाल नहीं करता है और चुपचाप सोनाली के कपड़े लाकर उसे दे देता है। सोनाली को कपड़ा देने के बाद राजवीर अपनी गाड़ी लेकर फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है। क्योंकि यह उसकी लिटिल वाइफ की बात थी तो वह किसी और से उसके लिए सेनेरी पैड्स नहीं मंगवा सकता था, इसीलिए वह खुद सेनेरी पैड्स खरीदने मार्केट जा रहा था। एपिसोड 76। राजवीर के जाने के बाद सोनाली बेचैन होकर अपने आप से कहती है, पता नहीं ये डेविल सेनेरी पैड्स लेकर कब तक आएंगे, तब तक हम क्या करें। सोनाली यह सब सोचते हुए पास में रखे सिंगल सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपने पेट को सहलाते हुए खुद से कहती है, हे कान्हा जी, इस बार हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था हमारे साथ, आज तो ऐसा लग रहा है हम इसी दर्द की वजह से मर जाएंगे, बचा लो हमें कान्हा जी, हम अभी मरना नहीं चाहते, अभी तो हमारे डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा नहीं हुआ है और हाँ, हमें आरके से भी तो मिलना है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर एक बड़े शॉपिंग मॉल से बहुत सारे सेनेरी पैड्स लेकर बाहर निकल रहा था कि सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गया। राजवीर अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही अपने हाथ पीछे करके खड़ा होते हुए अपने आप से कहता है,
ओ गॉड, इसे भी यही आना था जो राजवीर बड़े बड़े मीटिंग में भी नहीं घबराता था। वो राजवीर आज सामने खड़े शख्स को देखकर पैनिक कर रहा था। उसको ऐसे पैनिक करते देख सामने खड़ा शख्स हंसते हुए उससे कहता है, क्या बात है यार, पार्टी वाले दिन से आज मुलाकात हुई है। फोन पर तो बॉसगिरी झाड़ते रहते हो, कम से कम आज मैं छुट्टी पर हूं, तो आज हम दोनों दोस्तों की तरह बात कर ही सकते हैं। तभी उस शख्स की नज़र राजवीर के हाथ में बकरे बड़े से पेपर बैग पर चले जाते हैं। उस बड़े से पेपर बैग को देखते ही वह शख्स राजवीर से सवाल करता है, अरे यार, तुम्हारे घर में इतने सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट है, फिर तुम सामान लेने क्यों आए हो? वैसे क्या है इतने बड़े पेपर बैग में, और तुम उसे ऐसे छुपा क्यों रहे हो? उस शख्स के इतने सारे सवाल सुनकर राजवीर अब इरिटेट हो गया था। वह दो टूक जवाब देते हुए उससे कहता है, देखो राहुल, इस पेपर बैग में जो भी है वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो तुम चुपचाप यहाँ से निकलो और जाकर अपना काम करो। वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम मुझसे ये फालतू के सवाल ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राजवीर के जवाब सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए फिर से उससे कहता है, वैसे यार, तू भूल रहा है कि मैं सिर्फ ऑफिस में तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। बाकी आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, और हाँ, तूने ही तो मेरा छुट्टी अप्रूव किया था। भूल गया हो तो अभी तुम्हारा अप्रूवल लेटर दिखाऊं क्या? वैसे इस पेपर बैग में ऐसा भी क्या है जिसे लेकर तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? राजवीर तो बस राहुल के सवालों से बचने के लिए उसे फटकार लगा रहा था, लेकिन राहुल अप्रूवल लेटर के नाम लेकर राजवीर को अपने ही बातों में फंसा दिया था। इसलिए राजवीर अब झुनझुनाते हुए राहुल से कहता है, ठीक है ठीक है, मुझे याद है कि तुम आज छुट्टी पर हो, लेकिन तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैं बस कुछ जरूरी सामान लेने आया था, अब मैं चलता हूँ। राहुल से ऐसा कहते हुए राहुवीर वहां से निकलने लगता है। राजवीर को जाते देख राहुल भागकर उसके पीछे गया और राजवीर के हाथ में पकड़ा हुआ पेपर बैग को पकड़ लेता है। राहुल के ऐसे अचानक पेपर बैग पकड़ने से राजवीर के हाथ में पकड़े पेपर बैग नीचे गिर जाता है, जिससे सारे सेनेरी पैड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। इतने सारे सेनेरी पैड्स को देखते ही राहुल की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए राजवीर से कहता है, यार, तू इतने सारे सेनेरी पैड्स का क्या करने वाला है? कहीं तू बिजनेस और डॉक्टरी छोड़कर सेनेरी पैड्स का शॉप तो नहीं खोलने वाला है? राहुल की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, या वेरी फनी, मैं तुम्हें कोई सेनेरी पैड्स का शॉप खोलने वाला दिखता हूँ? राजवीर को ऐसे गुस्से से घूरने पर राहुल शक कर अपने सर पर हाथ मारते हुए उससे कहता है, अरे यार, मैं तो भूल ही गया, तू ये सब भाभी जी के लिए लेकर जा रहा है। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू तो एक डॉक्टर है, तो तू ये सब पहले से लेकर नहीं रख सकता था? राहुल के बात सुनकर राजवीर फिर से उसे घूरता है। उसे अपनी ओर ऐसे घूरते देख राहुल हर बार आकर कहता है, भाभी जी को इन सब चीज़ों की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। राहुल के इतनी सारी बातें सुनकर फिर से राजवीर उसे घूरते हुए कहता है, तू शायद एक बात बोल रहा है कि मैं आज तक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा हूं, जो मुझे लड़कियों की यह सारी प्रॉब्लम पता होगी और उसका प्रिपरेशन में पहले से करके रखता है ना? अब मेरी बात तुझे समझ में आ गई हो तो ये सारे पैकेट्स उठाकर पेपर बैग में डाल और चुपचाप मेरी गाड़ी में रख दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं, और तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त भी है। राजवीर के धमकी सुनकर राहुल अच्छे से समझ गया था कि राजवीर इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह चुपचाप उसका कहना मानकर यह रायता समेट ले जो उसने फैलाया है। नहीं तो राजवीर का कोई भरोसा नहीं कि वह इन सब के लिए उसे क्या सजा दे दे। ये सारी बातें सोचते हुए राहुल जल्दी से सारे सेनेरी पैड्स को पेपर बैग में डालता है और जल्दी से जाकर राजवीर के गाड़ी के पिछले सीट पर रखकर राजवीर से कहता है, लो भाई, हो गया, अब तुम मुझे कोई सजा मत देना क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है। काली और भैरव की तरफ फिर से तेरे ट्रेनिंग सेंटर जाने का ठीक है? फिर कुछ देर का पोज लेकर राहुल राजवीर को छेड़ते हुए आगे कहता है, और हाँ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि तू भाभी जी के लिए सेनेरी पैड्स खरीद रहा था। राहुल की बात सुनकर राजवीर उसे बिना कुछ कहे उसको घूरते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गया और जल्दी से वहां से गाड़ी लेकर निकल गया, क्योंकि अब उसे सोनाली को लेकर बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं सोनाली इस वक्त अकेले क्या कर रही होगी। सोनाली के ख्याल आते ही उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। सोनाली के ख्याल आते ही राजवीर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और कुछ ही वक्त में राजवीर अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। फार्म हाउस पहुंचते ही राजवीर जल्दी से उस पेपर बैग को उठाता है और भागते हुए अपने बेडरूम की ओर जाते हुए मन ही मन कहता है, लिटिल वाइफी, मैं बस आ ही गया, अब ज्यादा परेशान मत होना। खुद से इतना कहकर राजवीर अपने चलने की रफ्तार और बढ़ा देता है। बेडरूम के गेट पर पहुंचते ही राजवीर सोनाली को देखकर परेशान होते खुद से कहता है, क्या मैं ज्यादा ही लेट हो गया? उस राहुल के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके बकवास के वजह से मैं इतना लेट हो गया। अगर मेरी लिटिल वाइफ को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं सोफे पर बैठी सोनाली किसी के कदमों की आहट सुनकर अपना सर घुटनों से निकालकर सामने देखती है।
राजवीर को गेट पर देखकर एक बार फिर से सोनाली के आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगते हैं। वहीं उसके आंसू देखकर अब राजवीर और परेशान हो जाता है और जल्दी से भागकर सोनाली के पास जाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ लिटिल वाइफी? अब मैं आ गया हूँ, अब आप क्यों रो रही हो? सोनाली से ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगता है। राजवीर को सामने देखकर सोनाली किसी बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगती है और उससे शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। आप हमें बोलकर गए थे कि आप जल्दी आ जाओगे, लेकिन आपने टाइम देखा है, कितना लेट आए हो। हम अकेले यहाँ पर कितने परेशान हो रहे थे और ऊपर से हमारा पेट इतना दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस दर्द की वजह से हमारी जान चली जा। सोनाली अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राजवीर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे सख्त लहजे में कहता है, आइंदा ऐसी बातें आपकी जुबान पर आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, हम लेट आए उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा नहीं तो। राजवीर इससे आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसके ऐसे डांटने पर सोनाली और ज़्यादा डर गई है, इसलिए वह आगे कुछ ना बोलते हुए अपने साथ लाए पेपर बैग को सोनाली के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए और जाकर पहले फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए अदरक वाली चाय और हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राजवीर किचन की ओर चला गया। राजवीर को जाते देख सोनाली अपने होश में आए और अपने हाथ में पकड़े पेपर बैग लेकर वॉशरूम में जाकर चेंज करते हुए अपने आप से कहती है, ये डेविल कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हैं, हम इतने सारे सेनेरी पैड्स का क्या करेंगे? खैर छोड़ो, ये हम जिंदगी भर यूज़ करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। अब उन्हें कौन समझाए, कोई भी चीज़ लिमिट में किया जाए तो ही अच्छा लगता है। इतने सारे पैड्स को देखकर सोनाली राजवीर को कोसने में इतना व्यस्त हो गई कि वह अपना दर्द भी भूल गई। इधर राजवीर बेडरूम में आकर चाय और हॉट वाटर बैग कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए सोनाली को आवाज़ लगाते हुए कहता है, लिटिल वाइफ आप अभी तक वॉशरूम में क्या कर रही हो? एपिसोड 77। राजवीर की आवाज़ सुनते ही सोनाली अपने ख्यालों को झटक कर जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाती है। सोनाली को वॉशरूम से बाहर आते देख राजवीर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए उसे कहता है, अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलगी। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को पहले चाय पीने के लिए कहता है और खुद उसके साइड में बैठकर हॉट वाटर बैग सोनाली पेट के निचले हिस्से पर रखकर धीरे धीरे सहलाने लगता है। राजवीर के ऐसा करने पर सोनाली को पहले से थोड़ा बेटर फील होता है। थोड़ी देर बाद जब सोनाली के चाय खत्म हो जाते हैं तो राजवीर वाटर बैग सोनाली के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, आप इसे अपने पेट पर रखकर यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहते हुए राजवीर फिर से किचन की ओर चला जाता है। किचन में जाते ही राजवीर पहले सोनाली के लिए थोड़ा सा मूंग दाल की खिचड़ी बनाता है। उसके बाद उसे याद आता है कि सोनाली को चॉकलेट मिल्कशेक भी बहुत पसंद है, तो जल्दी से फ्रिज से दूध निकालता है और सोनाली के लिए एक गिलास चॉकलेट मिल्कशेक तैयार करता है। खिचड़ी बन जाने के बाद राजवीर जल्दी से एक ट्रे में खिचड़ी, चॉकलेट मिल्कशेक और गर्म पानी का बोतल लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाते ही राजवीर सीधा सोनाली पास जाकर ट्रे कॉफी टेबल पर रखते हुए सोनाली को छोटे बच्चे की तरह अपने गोद में बैठते हुए उससे कहता है, आप ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाओ, इससे आपको बेटर फील होगा। खिचड़ी के नाम सुनकर सोनाली किसी बच्चे की तरह अपना मुंह बना लेती है। उसको मुंह बनाते देख राजवीर उसे समझाते हुए कहता है, देखिए मैं जानता हूँ आपको खिचड़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसे खाने से सच में आपको बहुत अच्छा फील होगा, और हाँ, आप ये खिचड़ी खा लोगी तो आपको चॉकलेट मिल्कशेक मिलेगा। चॉकलेट मिल्कशेक का नाम सुनते ही सोनाली खुश हो जाती है, लेकिन खिचड़ी पर नजर जाते ही सोनाली फिर से अपना मुंह बना लेती है। उसको ऐसे मुंह बनाते देख राजवीर खुद अपने हाथ में खिचड़ी का प्लेट लेता है और सोनाली को फूंक फूंक कर खिलाने लगता है, क्योंकि खिचड़ी अभी भी थोड़ा गर्म था। राजवीर को खिलाते देख सोनाली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि वो राजवीर को मना कर सके कि उसे यह खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन राजवीर को अपने तरफ घूरते देख सोनाली चुपचाप उस खिचड़ी को खा लेती है। सोनाली को खिचड़ी खाते देख राजवीर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए सोनाली को खिचड़ी खिला रहा था राजवीर को। ऐसे मुस्कुराते देख सोनाली अपने आप से कहती है, डेविल कहीं की अपना जिद मनवाकर कैसे खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हमें ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जब किसी को कोई चीज़ पसंद ना हो और जबरदस्ती उसे खाना पड़े तो उसे कैसा फील होता है। सोनाली तो अपने ही सोच में गुम थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो पूरा प्लेट खिचड़ी फिनिश कर चुकी थी। सोनाली को कहीं खोया हुआ देख राजवीर उसे पानी का गिलास देते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल वाइफी, आपको और खाना है क्या? राजवीर के बात सुनकर सोनाली अपने सर झटक कर राजवीर को घूरते हुए उसे कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारा पेट भर गया है, अब हम बिल्कुल नहीं खा सकते। ऐसा कहते हुए सोनाली जल्दी से राजवीर के हाथ से पानी का गिलास लेकर पीने लगती है। सोनाली की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए उससे कहता है, क्या आपका पेट भर गया? तो यह चॉकलेट मिल्कशेक कौन फिनिश करेगा?
राजवीर के बात सुनकर सोनाली जल्दी से कहती है वह हमें पीना है। सोनाली को ऐसे बच्चों की तरह जल्दबाजी करते देख राजवीर और जोर से हंसने लगता है। राजवीर को अपने ऊपर हंसते देख सोनाली चीरते हुए कहती है आपको बहुत हंसी आ रही है, आप खुद क्यों नहीं ये बेस्वाद खिचड़ी खाकर देखते। सोनाली की बात सुनकर राजवीर उससे कहता है हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो अक्सर खिचड़ी खाता हूँ क्योंकि खिचड़ी बहुत हेल्दी होती है। राजवीर के बातों को अनसुना कर सोनाली जल्दी से चॉकलेट मिल्कशेक पीती है और उसके गोद से उठने लगती है। सोनाली को उठते देख राजवीर जल्दी से उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए उससे कहता है आप हमारा कहना मान लोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, जब देखो तब आप हमारी बातों को इग्नोर करती रहती हो। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को लेकर अपने बेड की तरफ चला जाता है। बेड के पास जाते ही राजवीर ध्यान से बेडशीट को देखने लगता है जो अब चेंज हो चुका था। उस बेडशीट को देखते ही राजवीर फिर से सोनाली को घूरते हुए कहता है आपको ये बेडशीट चेंज करने के लिए किसने कहा, मैं कर देता। राजवीर के बात सुनकर सोनाली शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है क्योंकि इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि कहीं राजवीर के वाइट पेंट शॉट पर दाग ना लग जाए। बोलते बोलते राजवीर का ध्यान सोनाली के चेहरे पर चला जाता है जो शर्म से बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ चुका था। उसको ऐसे शर्माते देख राजवीर उसके कान के पास जाकर कहता है लिटिल वाइफी आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं आपका हस्बैंड हूँ, कोई गैर नहीं समझी आप, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा था आपसे क्योंकि आपको इतना पेन हो रहा था, फिर भी आपको बेडशीट चेंज करने की जल्दी थी। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और थोड़ी ना है जो ये सब देख लेता। राजवीर के समझाने पर सोनाली उसको कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि इस वक्त वह यही सोच रही थी काश यहाँ पर कोई छुपने की जगह होती तो वह खुद को राजवीर के नज़रों से छुपा लेती। ऐसा सोचते हुए सोनाली अपने चेहरे को पूरी तरह राजवीर के कोट में छुपा लेती है। राजवीर सोनाली को ऐसा करते देख उसे छेड़ते हुए कहता है क्या बात है लिटिल वाइफी, आपको हमारे पास रहना इतना ही पसंद है तो फिर हमारे पास आने पर आप इतना घबरा क्यों जाती हो। राजवीर के बात सुनकर सोनाली के हाथों की पकड़ राजवीर के कॉल पर और टाइट हो जाते हैं, जिसे महसूस कर राजवीर अब बिना कुछ कहे चुपचाप सोनाली को लेकर बेड पर लेटते हुए सोनाली को अपने सीने से लगाकर अपना बड़ा सा हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर रखकर उसके पेट को सहलाने लगता है। राजवीर के ऐसा करने पर सोनाली सोच में पड़ जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजवीर इतना केयरिंग भी हो सकता है। राजवीर का ये केयरिंग नेचर सोनाली के दिल को छू गया था। उसे अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। वह राजवीर के सीने से लगे हुए ही कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब राजवीर को महसूस हुआ कि सोनाली अब गहरी नींद में सो चुकी है तो वह धीरे से सोनाली को खुद से अलग करता है और उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाते ही राजवीर जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता है क्योंकि उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी ऑनलाइन और वह सोनाली को दर्द में देखकर अपने मीटिंग पोस्टपोन कर दिया था। जो मीटिंग पहले 10 बजे होने वाली थी उसे राजवीर लंच के बाद करने को कह दिया था। राजवीर के ऑनलाइन आते ही 4 से 5 लोग उसके लैपटॉप स्क्रीन पर दिखने लगते। उन लोगों को देखते ही राजवीर ऑर्डर देते हैं, कहता है ओके एवरीवन, अब हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। राजवीर के ऑर्डर सुनते ही सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। लगभग 2 घंटे बाद राजवीर का मीटिंग खत्म होता है। मीटिंग खत्म होते ही राजवीर अपने साइड टेबल पर रखा मोबाइल हाथ में लेता है और किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही राजवीर एक नज़र सोनाली को देखता है जो किसी छोटे बच्चे की तरह सिमटकर बेड पर सोई हुई थी। उसको देखकर राजवीर के चेहरे अपने आप ही खिल जाते हैं। राजवीर अपने घिरे कदमों से सोनाली के पास जाता है और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाते हुए अपने आप से कहता है आप कितनी मासूम और इनोसेंट हो, मैं ही आपको समझ नहीं पाया। आज तक मैंने हर लड़की को मेरे पावर और पैसे के पीछे भागते हुए देखा है, इसलिए मुझे आप पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी मासूम और इनोसेंट भी हो सकती है। राजवीर अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी उसे अपने मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। उस कॉल को देखते ही राजवीर जल्दी से फ़ोन साइलेंट कर बेडरूम से निकल जाता है ताकि सोनाली फ़ोन कॉल से डिस्टर्ब ना हो जाए। बाहर आते ही राजवीर जल्दी से फ़ोन रिसीव करता है। राजवीर के फ़ोन रिसीव करते ही राहुल उधर से कहता है अबे यार, तू मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ गायब है? मैं कब से डोरबेल बजाए जा रहा हूँ, लेकिन तू है कि गेट ओपन ही नहीं कर रहा है। कहीं तू भाभी जी के साथ रोमांस तो नहीं कर रहा था? मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? राहुल के बकवास सुनकर राजवीर उसे चुप कराते हुए कहता है अपनी बकवास बंद कर, मैं आ रहा हूँ। और एक बात, मैं तभी से मीटिंग में व्यस्त था और तू जानता है मेरा स्टडी रूम साउंड प्रूफ है, तो तू डोरबेल बजाने से पहले मुझे कॉल नहीं कर सकता था। राजवीर के फटकार सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है।
वह अपना मुंह बनाते हुए कहता है, क्या यार, आज छुट्टी देकर भी तूने मुझे काम पर लगा दिया और ऊपर से डांट भी रहा है। तू भूल रहा है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज के दिन मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बल्कि दोस्तों हूं। राहुल के बातों को इग्नोर करते हुए राजवीर नीचे मैंडोर के पास आ गया था। जैसे ही राजवीर गेट ओपन करता है तो सामने राहुल अपने हाथ में एक पेपर बैग लिए खड़ा था। राहुल को सामने देखते ही राजवीर अपने फोन को पॉकेट में रखता है और उसे अंदर आने का इशारा करता है। राजवीर का इशारा पाते ही राहुल जल्दी से अंदर आकर लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाता है। सोफा पर बैठते ही राहुल अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाते हुए राजवीर से मजाकिया लहजे में कहता है, वैसे तू स्कूल और कॉलेज टाइम पर ऐसे सिलेबस को इग्नोर नहीं करता तो आज तेरा ऐसा हाल नहीं होता। हमेशा ही तू ऐसी चीज़ों को इग्नोर करता आया है। राहुल के डोंट मारने पर राजवीर चढ़ते हुए उससे कहता है, तू मुझे अच्छे से जानता है कि मुझे पहले इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कभी इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा ये सारी बातें जानकर मैं क्या करूँगा। राजवीर को चीरते देख राहुल हंसते हुए उससे कहता है, यार, तुझे पहले लगता था कि तेरी लाइफ में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तू ये गायनेकोलॉजिस्ट का बुक क्यों मंगवाया है? भाई, तुझे अब भाभी जी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बनना है क्या? राहुल को फिर से बकवास करते देख राजवीर उससे कहता है, देख राहुल, आज के लिए तेरा बहुत हो गया, अब तू और ज्यादा बकवास किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट बनने का, मैं बस इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं आगे से उसका अच्छे से ख्याल रख सकूँ। राजवीर फ्लो में ये सारी बातें बोल गया था, लेकिन उसके बाद खत्म होते ही राहुल राजवीर से थोड़ा दूर जाकर अपना पेट पकड़कर हंसते हुए उससे कहता है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुझे भाभी जी से प्यार हो गया है। राहुल की बात सुनकर राजवीर उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसका ख्याल रखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। वह अभी बहुत नासमझ है, इसीलिए तू कुछ भी मत सोच। राजवीर की बात सुनकर राहुल हंसते हुए उससे कहता है, अच्छा, तो तुझे भाभी जी से प्यार नहीं है तो फिर तू पार्टी में रॉकी को भाभी जी के हाथ पकड़ते देख इतना बौखला क्यों गया था? एपिसोड 78। राहुल के बात सुनकर कुछ देर के लिए राजवीर सोच में पड़ गया कि वह अब राहुल को क्या जवाब दे, क्योंकि राहुल की बात तो सही थी। राजवीर को ऐसे सोच में खोते देख राहुल उसे कहता है, चुप क्यों है, जवाब दे। राहुल के फिर से टोकने पर राजवीर राहुल को टालने के लिए कहता है, तुम मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि मैंने जो काम तुम्हें दिया था वह हो गया? राजवीर को अपनी बात टालते देख राहुल अपने मन में कहता है, कोई नहीं यार, लगता है यहाँ पर सीधी तरह से बात नहीं बनने वाली। अब तो मुझे तुम्हारे दिल की बात जुबान पर लाने के लिए कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। राहुल को किसी सोच में गुम देख राजवीर उसे हिलाते हुए कहता है, राहुल, क्या सोच रहे हो तुम? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो मुझे। राजवीर के हाथ पकड़ के हिलाने पर राहुल अपने सेंसस में वापस आते ही प्राउडली राजवीर से कहता है, क्या यार, तू कोई काम दे और तेरा ये दोस्त ना करें? ऐसा कभी हुआ है? जैसा कि तू जानता है, विशाल मल्होत्रा पहले ही जेल जा चुका है और उसके कंपनी भी अब हमारे पास है। राहुल को विशाल मल्होत्रा के बारे में बताते देख राजवीर उसे थोपते हुए कहता है, रुक जा यार, मैं तुझसे उस वेटर के बारे में पूछ रहा हूँ जिसने सोनाली को वो जूस दिया था। राजवीर के बात सुनकर राहुल उस वेटर के बारे में सोचते हुए कहता है, अच्छा, तू वेटर के बारे में बात कर रहा है, उसको अपनी बातें रिपीट करते देख। राजवीर उसे घूरते हुए कहता है, अब तू सीधे सीधे बताएगा या तुझे डिटेल में बताओ कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? राजवीर के ऐसे घूरने पर राहुल सबकाते हुए कहता है, अच्छा, बता रहा हूँ। इतना गुस्सा मत हो यार, उस दिन वह बेटा सच बोल रहा था, उसकी माँ सच में बीमार थी, मैंने उसे अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और उनके दवाइयों का भी सारा इंतजाम मैंने कर दिया। तू उसकी टेंशन मत ले, अब वह बिल्कुल ठीक है। राहुल की बात सुनकर राजवीर अपने आप से कहता है, मॉम, मैं आपको तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी और की माँ भी उससे दूर हो जाए। राजवीर को उदास होते देख राहुल उसका ध्यान उस बात से डाइवर्ट करने के लिए कहता है, चल ना यार, बहुत दिन हो गए हैं, हमने मिलकर ड्रिंक नहीं की, चल आज थोड़ा ड्रिंक करते हैं। राहुल की बात सुनकर पहले तो राजवीर उसे मना करता है, लेकिन राहुल के बहुत जिद करने पर राजवीर ड्रिंक के लिए मान जाता है। राजवीर को अपनी बात मानते देख राहुल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अब मैं देखता हूं कि द ग्रेट मिस्टर राजवीर सिंह राठौर, तू नशे की हालत में अपने दिल की बात मुझे कैसे नहीं बताता है। ऐसा सोचते हुए राहुल के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसको ऐसे मुस्कुराते देख राजवीर उससे कहता है, ऐसा भी क्या सोच रहा है जो इतना मुस्कुराए जा रहा है? हाँ। राजवीर के बात सुनते ही राहुल उसके हाथ पकड़कर वार काउंटर की तरफ ले जाते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं यार, तू ये अपना जासूसी बंद कर और चल कर हम अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। राहुल के जिद करने पर राजवीर ड्रिंक के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसे सोनाली के लिए भी फिक्र हो रही थी। फिर वह खुद से कहता है, सोनाली जितनी गहरी नींद में सो रही थी उस हिसाब से तो वह 8-9 बजे से पहले सोकर नहीं उठने वाली है, और तब तक तो राहुल भी यहाँ से चला जाएंगे। राजवीर यह सब सोच रहा था, तब तक राहुल उसे खींचते हुए बार काउंटर पर लेकर आ गया था।
ये राजवीर के फार्म हाउस पर बने बेसमेंट में छोटा सा बार है, जहां राजवीर अपने दोस्तों के साथ कभी कभार नाइट आउट करता है और यहां उसके कलेक्शन में सबसे पुरानी और महंगे वाइन रखे हैं। राहुल राजवीर के कलेक्शन से एक पुरानी वाइन निकालकर दोनों के लिए ग्लास में भरते हुए राजवीर से कहता है, अच्छा अब बैठ तो जा। राहुल के बोलने पर राजवीर अपने सेंसस में आते ही राहुल के हाथ में पकड़े वाइन का बोतल देख उससे कहता है, तू इसे क्यों निकाल रहा है? तुझे अच्छे से पता है यह मेरा फेवरेट वाइन है। राजवीर के बात सुनकर राहुल उसे जवाब देते हुए कहता है, तेरा फेवरेट है इसीलिए तो निकाल रहा हूं ताकि तू आज एंजॉय कर सके। राहुल के जवाब सुनकर राजवीर आगे कुछ नहीं कहता और दोनों बैठकर चुपचाप वाइन पीने लगते हैं। जब राहुल को लगता है कि अब राजवीर के ऊपर नशा छाने लगा है तो वह अपना सवाल पूछना शुरू करता है, क्योंकि राजवीर के ऊपर वाइन का असर दिखने लगा था, जिससे राजवीर की आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसे देखकर राहुल अपना गिलास देखने लगता है जो अभी भी भरा हुआ था, लेकिन वाइन का बोतल पूरा खाली हो चुका था। राहुल मुस्कुराते हुए राजवीर से कहता है, अच्छा तू ये बता, भाभी को किसी और के करीब देख तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? राहुल के सवाल सुनकर राजवीर अपने हाथ में पकड़े गिलास रखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में राहुल से कहता है, यार मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। उसे किसी और के करीब देखकर इनफैक्ट मुझे अपने भाई पर भी गुस्सा आता है जब वह सोनाली के पास जाकर उससे बातें करता है। इतना बोलकर राजवीर फिर से वाइन का एक सिप लेता है और फिर आगे राहुल से कहता है, तुझे पता है मेरे पीछे कॉलेज से लेकर आज तक एक से एक खूबसूरत लड़कियां मुझे पाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उन लड़कियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उन लड़कियों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर अपने हाथ में पकड़े गिलास वापस रखते हुए राहुल से मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन सोनाली के पास आते ही पता नहीं मुझे क्या होता हो जाता है। उसके पास आते ही मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होता है जो मुझे आज तक कभी नसीब नहीं हुआ। इतना बोलकर राजवीर चुप हो जाता है। राजवीर को चुप देख राहुल आगे कहता है, तो फिर तू अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछ, तेरे दिल में सोनाली के लिए प्यार नहीं तो क्या है? राजवीर सुबह से सोनाली को दर्द में देखकर अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही स्किप कर दिया था, जिस वजह से राजवीर के ऊपर कुछ जल्दी ही नशा छा गया था और इससे उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह राहुल के सामने क्या क्या बोले जा रहा है। इसलिए राजवीर राहुल के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। राजवीर के आंख बंद करते ही उसके सामने सोनाली का मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा आ जाता है, जिससे देख राजवीर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसको मुस्कुराते देख राहुल अपने आप से कहता है, भाई तू एक्सेप्ट कर या ना कर, लेकिन तेरे ऊपर भाभी का जादू चल ही गया। अब देखना यह है कि तू भाभी के सामने अपना प्यार कब तक एक्सेप्ट करता है। राजवीर अपने सपने में सोनाली को देख मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बड़े प्यार से उसके गुलाबी होठों को देखते हुए कहता है, आपके होठों को देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे यह मुझे सामने से इनवाइट रही हो कि आओ और मुझे किस करो। ऐसा कहते हुए राजवीर अपने सपने में सोनाली के होठों के बहुत करीब चला गया था, लेकिन वह उसे किस कर पाता उससे पहले ही उसे अपने कानों में राहुल की जोर से चीखने की आवाज आती है। राहुल चीखते हुए कहता है, यार तू होश में आ। हाँ मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। कमीने तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुन राजवीर अपने होश में आता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, कमीने तू जा यहाँ से, तू मुझे पागल कर देगा। पता नहीं तब से क्या क्या बके जा रहा है जिससे मेरा दिमाग घूम गया है, निकल यहाँ से। ऐसा कहते हुए राजवीर राहुल को धक्का दिए जा रहा था, जिससे वह दोनों ही लिविंग हॉल के मेन डोर तक आ गए थे। वहां आते ही राजवीर राहुल को एक जोर का धक्का देता है, जिससे राहुल सीधा गेट के बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही राहुल चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुझे मेरी बातें बकवास लग रही है ना, लेकिन जो हरकतें तू आज मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था उससे साफ पता चल रहा है कि तेरे दिल में भाभी जी के लिए क्या है। तो तू मुझे कोशिना बंद कर और अपने फिलिगस एक्सेप्ट कर ले भाई, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। राहुल को फिर से बोलते देख राजवीर जल्दी से अपने डोर लॉक कर लेता है और अपनी लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। वहीं बाहर खड़ा राहुल बंद गेट को घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूं भाई, इतने सालों से अकेले रहते आए हो, अपने आप को कामों में इतना बिजी कर लिया कि तेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम ही नहीं था। ऐसा कहते हुए राहुल अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं राजवीर अपने बेडरूम में पहुंचकर सामने सोनाली को सुकून से सोते देख उसके होठों पर फिर से एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए सोनाली के पास जाकर बैठ गया और बड़े प्यार से सोनाली के चेहरे को निहारने लगा। तभी उसकी नज़र सोनाली के गुलाबी होठों पर जाकर ठहर सी गई। राजवीर सोनाली के होठों को देख अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और वह धीरे से अपने होंठ सोनाली के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर रख उसे किस करने लगा। राजवीर के इस तरह किस करने पर सोनाली कसमसाने लगी। एपिसोड 79। राजवीर इस वक्त पूरी तरह सोनाली के होठों का रस पीने में डूबा हुआ था, लेकिन तभी सोनाली नींद में ही अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को राजवीर के गले में डाल दिया।
जिससे राजवीर सोनाली को किस करना छोड़ उसे अपने प्यार भरी नजरों से निहारते हुए कहता है, लिटिल वाइफी आपको नहीं पता मैं आपसे दूर रहने के लिए क्या नहीं किया। मैंने दिन रात खुद को काम में बिजी रखा लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर नहीं रह पाया। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली के बेहद करीब आ गया। तभी सोनाली करवट लेने की कोशिश करती है जिससे उसके हाथ राजवीर के होठों को छू जाते हैं। अब राजवीर को ऐसा लगा मानो सोनाली भी उसके करीब आना चाहती है, जिससे राजवीर और एक्साइटेड हो गया और पैशनेटली सोनाली को किस करने लगा। वहीं सोनाली गहरी नींद में थी क्योंकि जब उसे दर्द से राहत मिला तो वह सुकून से सो रही थी। राजवीर को अपने इतना करीब देख सोनाली को ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही है। ऐसा सोचते हुए सोनाली सपने में भी अपने आप से बातें करते हुए कहती है, ये डेविल हमें नींद में भी परेशान करते हैं, भला सपने में भी कोई ऐसा करता है क्या। तभी सोनाली को अपने हंट पर दर्द महसूस हुआ जिससे सोनाली की आंखें तुरंत खुल गई। आंख खुलते ही अपने ऊपर राजीव को देख पहले वह कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन अगले ही पल राजवीर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, आपने शराब पी है। सोनाली की बात सुनते ही राजवीर और कसकर सोनाली को अपने करीब कर लेता है, जिसे महसूस कर सोनाली कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, हटिए हमारे ऊपर से नहीं तो हम आपके नीचे ही दबकर मर जाएंगे। सोनाली की बात सुनते ही राजवीर झट से पलटकर सोनाली को अपने ऊपर बैठा लेता है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहता है, अब ठीक है, अब आप हमारे ऊपर पूरी रात भी बैठी रहेंगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजवीर की बात सुनकर सोनाली के चेहरा शर्म से लाल हो जाते हैं, जिसे छुपाने के लिए सोनाली अपना चेहरा राजवीर से फेर कर कहती है, यह आप क्या कर रहे हो, आप इस वक्त अपने होश में नहीं हो, हमें जाने दीजिए। सोनाली की बात सुनकर राजवीर नाराज होते हुए उससे कहता है, हाँ यही तो आपको आता है, जब देखो तब हमसे दूर भागती रहती हो, ये भी नहीं सोचती हो कि आपके दूर जाने से हमें कैसा फील होता है, आप हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करती हो। राजवीर नशे की हालत में इस वक्त किसी रोते हुए बच्चे की तरह सोनाली से शिकायत कर रहा था, जिसे सुन सोनाली मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, हे कान्हा जी जरा देखिए तो इन्हें, बेशे तो हमें हर वक्त घूरते रहते हैं, लेकिन इस वक्त नशे की हालत में ये कैसे हमसे बच्चे की तरह शिकायत कर रहे हैं, अब हम इन्हें कैसे संभालेंगे, पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। सोनाली अपने कान्हा जी से शिकायत कर रही थी। तभी राजवीर एकदम से सोनाली को पकड़कर अपने ऊपर लेटा लेता है, जिससे दोनों के हंट एकदम करीब आ जाते हैं। सोनाली राजवीर से कुछ कह पाती उससे पहले ही राजवीर के होंठ सोनाली के होठों से जुड़ चुके थे। कुछ देर तो सोनाली राजवीर से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन राजवीर के डीप किस करने से सोनाली भी मददोश होने लगी थी। सोनाली को मददोश होते देख राजवीर और पैशनेटली सोनाली को किस करने लगता है। अब राजवीर के टंग सोनाली के मुंह के अंदर था और वह अपने टंग से सोनाली के मुंह के हर कोने का स्वाद चख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सोनाली को एहसास होता है कि राजवीर अब कोई हरकत नहीं कर रहा है। सोनाली राजवीर को शांत देख एक चैन की सांस लेती है और अपने सांसों को संभालते हुए खुद को राजवीर से अलग करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि राजवीर नींद में कुछ बरबरा रहा है, जिसे सुनने के लिए सोनाली अपना कान ले जाकर राजवीर के होठों के करीब कर देती है, जिससे वह सुन सके कि राजवीर क्या बोल रहा है। राजवीर कहता है, लिटिल वाइफी मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच क्या है और मैं क्यों आपके पास इतना सुकून महसूस करता हूँ, लेकिन प्लीज आप कभी हमें छोड़कर मत जाना। इतना कहकर राजवीर चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर सोनाली मुस्कुराकर राजवीर को देखते हुए कहती है, आप ऐसे शिकायत करते हुए एकदम मासूम बच्चे लग रहे हो और आप हमें हमेशा बच्ची बुलाकर चिढ़ाते रहते हो और खुद देखो खुद भी तो एक बच्चे की तरह शिकायत कर रहे हो। राजवीर से यह सारी बातें बोलकर सोनाली उठकर जाने लगती है, तो राजवीर नींद में ही एकदम से सोनाली के हाथ पकड़कर फिर से अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे सोनाली सीधा जाकर राजवीर के ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाती है। वहीं राजवीर सोनाली के पास आते ही जल्दी से अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर धीरे से बुदबुदाता है, लिटिल वाइफी मुझे जोरों की भूख लगी, आप जरा भी हमारा ख्याल नहीं रखती हो। राजवीर के शब्द सुनते ही सोनाली को याद आता है कि जब वह खा रही थी तब राजवीर सिर्फ उसे खिला रहा था, खुद तो बिल्कुल खाया ही नहीं था और उसके बाद तो वह खुद सो गई थी, तो पता नहीं राजवीर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये सब सोचते हुए सोनाली बड़ी मशक्कत के बाद खुद को राजवीर के बाहों से आज़ाद करती है और जल्दी से राजवीर से दूर हो जाती है ताकि राजवीर फिर से उसे पकड़ ना ले। यही सब सोचते हुए सोनाली किचन की ओर चली जाती है ताकि वह राजवीर के लिए कुछ खाने को बना सके। किचन में जाकर सोनाली फ्रिज खोलती है तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल रखे हुए थे, जिसे देख सोनाली को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बनाए। तभी सोनाली की नज़र किचन काउंटर पर रखें आलू पर जाते हैं। आलू को देखते हुए सोनाली कहती है, इससे कुछ काम बन सकता है, हम ट्राई करते हैं, पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं।
एपिसोड 80। सोनाली खुद से बात करते हुए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद सोनाली एक ट्रे में खाना रखते हुए खुश होकर अपने आप से कहती है, आखिर हमने आज अकेले डिनर बना ही लिया। मम्मी को पता चलेगा तो वह खुश हो जाएंगी। खुद की तारीफ करते हुए सोनाली ट्रे लेकर अपने बेडरूम की ओर चली जाती है। जब वह बेडरूम में जाती है तो देखती है राजवीर अभी भी उसी पोजीशन में सोया हुआ है जिस पोजीशन में वह उसे छोड़कर गई थी। सोनाली राजवीर को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, ये डेविल सोते हुए भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। फिर सोनाली अपना सर झटक कर खुद से कहती है, सोनाली तुझे हो क्या गया है? तू क्या सोच रही है इस खरूस के बारे में? इतना कहकर सोनाली अपने साथ लाए खाने की ट्रे कॉफी टेबल पर रखती है और राजवीर के पास जाकर प्यार से उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन राजवीर उठने की बजाय सोनाली को भी पकड़कर अपने सीने से लगाकर सो जाता है। राजवीर के सडन एक्शन से सोनाली को ऐसा लगता है जैसे राजवीर जगा हुआ है और वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। इसीलिए सोनाली गुस्सा करते हुए उससे कहती है, यह आप क्या कर रहे हो? हम आपको डिनर के लिए उठा रहे हैं और आप हमें परेशान कर रहे हो। छोड़िए हमें और उठकर डिनर कीजिए। सोनाली के डांटने पर राजवीर धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, लिटिल वाइफी आपकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए तो आप मिस्टर राजवीर सिंह राठौर पर चिल्ला रही हो जिसके सामने कोई नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता है। राजवीर के बात सुनकर सोनाली उसके कॉलर पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है, हम चिल्ला सकते हैं क्योंकि हम मिस्टर राजवीर सिंह राठौर की वाइफ है। समझे आप हम? और हाँ, पहले आप खुद को देखिए तो आप कैसे हमें अपनी बाहों में जकड़ कर रखे हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कमर टूट जाएगी। सोनाली की बात सुनकर राजवीर का ध्यान अपने हाथों पर जाता है जिससे वह सोनाली के पतली कमर को कसकर थाम रखा था। वह अपनी और सोनाली की पोजीशन देखकर मुस्कुराने लगता है। उसको ऐसे मुस्कुराते देख सोनाली चिढ़ते हुए कहती है, अब आप हंस क्यों रहे हो? छोड़िए, डिनर ठंडा हो जाएगा। एक तो हमने इतनी मुश्किल से डिनर बनाया है और आप उठकर डिनर करने की बजाय हम पर हंस रहे हो। सोनाली को चिढ़ते देख राजवीर उठकर बैठ जाता है और सोनाली को पकड़कर अपनी ताई पर बैठाते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में उससे कहता है, लिटिल वाइफी यू आर सो क्यूट। आप गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट लग रही हो। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली के दोनों हाथ जो उसके कॉलर को थाम रखे थे उसे पकड़कर अपने ब्रॉड चेस्ट पर रख देता है। राजवीर के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर एक पल को सोनाली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन राजवीर का बिहेवियर याद आते ही वह अपना खुशी छुपाते हुए उससे बनावटी गुस्से में कहती है, आप बहुत बुरे हो। आप जानते हो कि हम यहाँ अकेले हैं, फिर भी आपने शराब पी और आप नशे की हालत में हमें कितना परेशान कर रहे थे। हम आपसे बहुत गुस्सा है। सोनाली की बात सुनकर राजवीर को याद आता है कि वह बेडरूम में आते ही सोनाली को कैसे परेशान कर रहा था। लेकिन अब राजवीर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था क्योंकि 1 घंटे की नींद लेने के बाद वह काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अब उसको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि यह 1 घंटे पहले नशे की हालत में सोनाली को कितना परेशान कर रहा था। राजवीर को चुप देख सोनाली राजवीर के थाई पर से उठने की कोशिश करने लगती है तो राजवीर और कसकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके कान के पास जाकर अपने सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, लिटिल वाइफी आप कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो। ये सब कहते हुए राजवीर अपनी सांसें सोनाली के कान में छोड़ रहा था जिससे सोनाली के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सोनाली इस वक्त शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो अपने आप को संभालते हुए राजवीर से अब रिक्वेस्ट भरी टोन में कहती है, प्लीज हमें जाने दीजिए और आप भी शावर लेकर आ जाए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। सोनाली को रिक्वेस्ट करते देख राजवीर अब उसे ज्यादा ना परेशान करते हुए अपनी बाहों में उठाता है और कॉफी टेबल के पास लाकर सोफे पर बैठा देता है और उसे प्लेट में खाना निकालने के लिए बोल टॉवल लेकर वॉशरूम में चला जाता है। राजवीर को वॉशरूम जाते देख सोनाली एक गहरी सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करते हुए राजवीर को कोसने लगती है। हरूस कहीं के एक नंबर के डेविल है, जब देखो तब हमारी जान ही निकाल देते हैं। कान्हा जी ऐसा कोई करता है भला? हमारे इतना करीब आ जाते हैं कि हमें सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। सोनाली अपने आप से बातें करने में बिजी थी। तभी राजवीर वॉशरूम से आते हुए उसकी आखिरी लाइन सुन लेता है, जिससे सुन राजवीर अपना बाल सुखाते हुए आता है और सोनाली के पास बैठते हुए उससे कहता है, अच्छा जी, तो हमारे करीब आते ही आपकी सांसें अटक जाती है। अपने पास से राजवीर के आवाज सुन सोनाली झट से साइड में देखती है जिससे सेनानी के सॉफ्ट गुलाबी होठ राजवीर के होठों से जा टकराती है। ऐसा होते ही सोनाली तो मानो फ्रीज हो गई थी, लेकिन सोनाली खुद को पीछे कर पाती उससे पहले ही राजवीर उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और उसे अपने बेहद करीब करके डीपली किस करने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद सोनाली के होठों से दूर होते हुए राजवीर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसे कहता है, क्या बात है लिटिल वाइफी, मजा ही आ गया। खाने के बाद तो डेजर्ट सब खाते हैं, लेकिन खाने से पहले डेजर्ट खाने का मजा ही कुछ और है। राजवीर के बेशर्मी देख सोनाली उसके चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथ के मुक्का बनाकर उसके चेस्ट पर बरसाते हुए उससे कहती है, आप बहुत बुरे हो। हम सच कहते हैं, आपके बारे में आप एक नंबर के डिटेल हो।
डेविल जब देखो तब हमें परेशान करते रहते हो। कई बार किस करने की वजह से सोनाली के पतले हंट अब हल्के सूज गए थे, जिससे राजवीर को वह और अट्रैक्टिव लग रही थी। राजवीर अब समझ गया था कि सोनाली बहुत गुस्सा हो गई है। उसने अब और कोई हरकत उसके साथ की तो वह पक्का और नाराज हो जाएगी। इसलिए राजवीर उसके होठों से अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए खाने को प्लेट में निकालते हुए सोनाली से कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, अब हम सच में डिनर करते हैं। देखिए बातों ही बातों में रात के लगभग 9 बजे बजने वाले हैं। मुझे कल एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है, इसलिए हम खाना खाकर सो जाते हैं। राजवीर के बात सुनकर सोनाली एक राहत की सांस लेती है कि चलो अब ये डेविल खाना खाकर सो जाएंगे। राजवीर जैसे ही खाना देखता है तो खुश होते हुए सोनाली से कहता है, वाओ मेरी लिटिल वाइफी को मेरा पस याद था। राजवीर के बात सुनकर सोनाली राजवीर से नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस यही बनाना आता है। इसीलिए सोनाली को नजरें चुराते देख राजवीर समझ गया था कि सोनाली झूठ बोल रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने प्यारे ओपिनियंस शेयर करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और लिखने सुनाने की हिम्मत मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव योर स्टोरी लवर्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कहानी को पूरा सुनना। धन्यवाद।